हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आर्डिनो और 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इंटरफेसिंग देखा था। उसके लिए हमने सर्किट डायग्राम और जो फिजिकल कनेक्शन किए थे वो इस प्रकार से थे, और हमने 0 to 9 डिस्प्ले करने के लिए एक आर्डिनो का कोड भी लिखा था। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा जो कोड है ये ऑप्टिमम कोड नहीं है बट सिंपल कोड है। सिंपल कोड का मीनिंग क्या, तो जितने भी हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले है एज पर द टेबल, जो आप टेबल देख रहे हो उसके हिसाब से हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस लिखी। जैसे कि मुझे अगर 0 डिस्प्ले करना है तो एज पर टेबल जी ये 0 होना चाहिए और बाकी सारे 1 होने चाहिए। जैसे कि हमने कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ किया है, तो अगर लॉजिक 1 देंगे तो वो सेगमेंट ग्लो होगा और 0 देंगे तो वो सेगमेंट ऑफ होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे 0 डिस्प्ले करना है तो जी ऑफ होना चाहिए और बाकी ऑन होना चाहिए। तो जी पे हमने 0 भेजा, बाकी सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हमने 1 भेजा ताकि वो ग्लो हो जाए और ये 0 डिस्प्ले हो। सिमिलरली एज पर द टेबल फॉर 1 2 3 to 9 हमने डेटा भेजा है। अगर ये आप कोड देखेंगे तो हर लेटर डिस्प्ले करने के लिए मुझे 7 इंस्ट्रक्शंस लग रही है, और ऐसे हमने 10 लेटर्स डिस्प्ले किए, मतलब 90 और ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो लगभग ये कोड हमारा 100 के करीब हो जाता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये कोड को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ? सो डेफिनेटली यस, इस कोड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे करें, तो अभी देखते हैं। तो लास्ट इसमें हमने पिन्स को नॉमेनक्लेट किया था, यहाँ पे नॉमेनक्लेट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। जैसे कि हमने इंटरफेसिंग में देखा है, यहाँ पे आर्डिनो का जो पिन नंबर 2 है वो हमने ए को इंटरफेस किया है, 3B को एंड सो ऑन। जानबूझ के ये पिन्स को मैंने कंसेक्यूटिव लिया है ताकि मैं फॉर लूप यूज़ करके इसको डिफाइन कर पाऊँ। अगर ये कंसेक्यूटिव नहीं है तो भी कैसे कोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम कंसेक्यूटिव पिन्स के लिए देखते हैं। यहाँ पे सारी की सारी पिन्स को मुझे आउटपुट करके डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। फॉर, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ INTI इक्वल्स टू, मुझे ये पिन्स को 2 से स्टार्ट करना है, दैट्स वाई राइट 2। कंडीशन देते हैं I लेस देन, यहाँ पे 8 तक पिन है तो मैं I लेस देन 9 लेता हूँ ताकि वो 2 से लेके 8 तक मेरा लूप चले। I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। अभी देखिए, ये लूप मेरा I इज इक्वल्स टू 2 से चलना है, तो मेरी पिन नंबर 2 पहले डिफाइन होगी, उसके बाद में 3 अप टू 8 ही डिफाइन होगी। ये लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ पिन मोड, और सारी की सारी पिन्स को मुझे आउटपुट करके डिफाइन करना है। तो पिन नंबर यहाँ पे I क्वामा इट्स आउटपुट, सारी की सारी पिन्स को मैंने क्या किया, आउटपुट करके डिफाइन किया। यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ। ये कैसे एग्जीक्यूट होगी वो हम देखते हैं। अब ये नीचे की इंस्ट्रक्शंस का काम हमारा ये फॉर लूप कर रहा है। जैसे कि मैंने ऐसे को आउटपुट SB को आउटपुट किया था, तो ये लूप में I मतलब 2 से लेके 8 तक आउटपुट करके डिफाइन करेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब नीचे में हमने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है फॉर 0 to 9, वो इंस्ट्रक्शंस को भी मैं हटा देता हूँ ताकि फॉर लूप से मैं इसका प्रोग्रामिंग कर पाऊँ। अभी देखिए, 0 डिस्प्ले करने के लिए भी मैं फॉर यूज़ करता हूँ, बट एज पर द टेबल हमें पता है 0 डिस्प्ले करने के लिए जी को मुझे ऑफ रखना पड़ेगा, बाकी सबके लिए ऑन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एरे डिफाइन करता हूँ। सो एरे में जो डेटा रहने वाला है वो 0 1 का है, तो वी नो दैट इसका डेटा टाइप हो जाएगा बुलियन। बुलियन बोले तो इट विल टेक द वैल्यू ऑफ आइदर 0 और आइदर 1, मतलब मेमोरी स्पेस में वो 1 बिट का मेमोरी सेल तैयार करके वो डेटा को सेव करेगा। तो यहाँ पे मुझे 0 के लिए चाहिए, तो आई गिव नेम 0। अभी देखिए, 7 एलिमेंट्स को मुझे लिखना है, दैट्स वाई आई गिव नंबर 7। इसके सामने ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको डिफाइन करूँ, सो दिस कैन बी द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सेगमेंट ए पे क्या वैल्यू जाएगी, देन B C D E F G। अगर टेबल के हिसाब से हम देखें तो मुझे A पे 1 भेजना पड़ेगा, 1 1 1, एंड G शुड बी 0।
तो ये मैंने क्या किया, हमने एक एरे डिफाइन किया जो कि 0 को डिफाइन करेगा। अब इस एरे के एलिमेंट्स को मैं फॉर लूप से यहाँ पे लेता हूँ और हमारे पिंस पे हम भेजते हैं 7 सेगमेंट पे। तो यहाँ पे आई यूज़ फॉर इन ब्रैकेट, अगेन आई हैव टू डिफाइन डेटा टाइप, इंटीजर लेता हूँ, कैरेक्टर भी यहाँ पे चलेगा। सो अगेन आई यूज़ j इक्वल्स टू, अभी देखिए 0th एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है, 0 से लेके j इज लेस देन 7, 0 से लेके 7 तक चलेगा, एंड हियर इट्स j प्लस प्लस, अगेन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। अभी देखिए आई एम राइटिंग इंस्ट्रक्शन डिजिटल राइट। अभी डिजिटल राइट इंस्ट्रक्शन कैसे है, पहले हम पिन डिफाइन करते हैं और उसके बाद में हम क्या डेटा भेजना है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मेरी पिन है 2, बट ये जो लूप है j से रिप्रेजेंट होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ j की इनिशियल वैल्यू रहेगी 0, तो मैं लिखता हूँ j प्लस 2, j की वैल्यू 0 प्लस 2 2, सो इट विल रिप्रेजेंट पिन नंबर 2। कैसे एग्जीक्यूट होगा फिर से हम देखने वाले हैं, j प्लस 2। नाउ आई हैव टू डिफाइन डेटा जो कि हमने एरे में डिफाइन किया है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 ब्रैकेट में j। कैसे एग्जीक्यूट होगा हम देखते हैं, पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद में बर्न करते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि आउटपुट पे हमें 0 मिले। सो फर्स्ट कंपाइल करते हैं ताकि हमें गारंटी हो जाए कि कोड में कोई एरर नहीं है। यस, इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली। नाउ लेट मी बर्न दिस कोड, अपलोड करते हैं, और कोड अपलोड होने के बाद में रिप्रेजेंट करना चाहिए 0, दिखाना चाहिए 0। यस, वी आर गेटिंग 0। अब क्वेश्चन अराइज होता है ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ। थोड़ा सा मैं आपको पेन एंड पेपर लेके समझाता हूँ, और उसके बाद में फिर हम 1 2 3 एंड 9 के लिए लिखेंगे। तो अभी हम पहले फॉर लूप का एग्जीक्यूशन देखते हैं और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। मे बी इंटरफेसिंग डायग्राम हमें लग सकता है, तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। नाउ फिलहाल हम इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन देखते हैं। देखिए हमने लिखा फॉर i इज इक्वल्स टू 2। अभी क्या होगा, द मोमेंट ये लूप पहली बार एग्जीक्यूट होगा, इट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 2, और ये कंडीशन को चेक करेगा। नाउ मेरी i की वैल्यू 9 से लेस है, इज i लेस देन 9, तो आंसर आएगा यस इट इज लेस देन 9। तो ये लूप में जाएगा, और पिन मोड, हमारा पिन मोड क्या करता है, आउटपुट इनपुट पिन का स्टेटस डिफाइन करता है। तो i की वैल्यू 2 उसको आउटपुट करके डिफाइन करेगा, मतलब मेरी पिन नंबर 2 एज आउटपुट करके डिफाइन होगी। अब ये ऊपर जाएगा, i को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, i प्लस प्लस हमने किया है, तो अभी i की वैल्यू हो जाएगी i इक्वल्स टू 3। अब फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा, इज i लेस देन 9, तो यस 2 इज लेस देन 9, तो ये फिर से लूप को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ i की वैल्यू 3 है, तो पिन नंबर 3 को वो आउटपुट करके डिफाइन करेगा। सिमिलरली i की वैल्यू 4 5 6 7 8 के लिए हो जाएगा। 8 के लिए चेक करेगा, इज i लेस देन 9, तो 8 की वैल्यू 9 से लेस है, एग्जीक्यूट करेगा, 8 को भी आउटपुट करके डिफाइन करेगा, फिर से i प्लस प्लस करेगा। नाउ i की वैल्यू 9 हो जाएगी, और फिर से एक क्वेश्चन पूछेगा i इज लेस देन 9, तो यहाँ पे i की वैल्यू 9 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और हमारा जो फॉर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा। बट हमारा फॉर लूप इटरेट करते हुए i की वैल्यू 2 से लेके 8 तक गया, और सारी पिंस को ये बार बार एग्जीक्यूट करके आउटपुट करके डिफाइन कर दिया, जो कि हमें करना था। तो लास्ट प्रोग्राम में हमने जो 7 इंस्ट्रक्शन लिखी थी उसको हमने 2 इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्रोग्राम नीचे लूप में जाएगा और ये फॉर को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमने लिया है int j, इसकी जगह पे मैं i ले सकता था क्या, तो हाँ i मैं ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे i लोकल है और यहाँ पे ये i लोकल है, मतलब दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग रहेगी, और इसका वैसे भी काम हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए i की जगह पे हमने j यूज़ किया, i यूज़ किया तो चलता था। तो j इज़ लेस देन 7, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे एरे पे जाना है। अगर आप इसको देखेंगे, सो हियर इज़ एरे, हमने डिफाइन किया है 0 इज 7 रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट, और जो
ए को डिस्प्ले करना है। आप टेबल पे देख पा रहे हो, हमें यहाँ पे भेजना है ए सेगमेंट पे 1, बी सेगमेंट पे 1। सिमिलरली जी को ऑफ रखना है ताकि 0 रिप्रेजेंट हो। और ये हमारा जो एरे है इसके एलिमेंट्स को हमें पिंस पे भेजना है। तो ये एलिमेंट को मुझे उठाना है तो मुझे बोलना पड़ेगा 0 ऑफ 0। सो इट इंडिकेट्स द इंडेक्स। ये जो पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट करता है दैट रिप्रेजेंट्स 0 ऑफ 0। अगर मैं ये प्रिंट करूँ तो मुझे मिलेगा 1, क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो 0 रिप्रेजेंट करता है, तो 0 ऑफ 0 इज 1। सिमिलरली अगर मैं करूँ 0 ऑफ 1 इज 1। सिमिलरली अगर मैं करूँ 0 ऑफ 6, नाउ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, 0 ऑफ 0 इज 0। तो इस प्रकार से द नेम ऑफ एरे और ब्रैकेट में इंडेक्स का नंबर अगर मैं ले लूँ तो वो एरे में का वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होंगी वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये लूप में अगर हम देखें तो इंटीजर जे हम 0 से लेके 6 तक ले रहे हैं। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, इट विल राइट डिजिटल वैल्यू। अभी नीचे वाला फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होगा वो हम देखते हैं। अभी देखिए इनिशियल वैल्यू ऑफ जे इज 0, जे को क्या करेगा 0 रिप्रेजेंट करेगा। नाउ क्वेश्चन पूछेगा 0 इज लेस देन 7, तो आंसर इज यस। तो लूप को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे देखिए डिजिटल राइट, द इंस्ट्रक्शन इज डिजिटल राइट। डिजिटल राइट ये इंस्ट्रक्शन कैसे है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ता पिन और यहाँ पे देना पड़ता डेटा। तो देखिए हमारा पिन जो है वो पिन नंबर 2 है, इनिशियल 2 3 4, एंड यहाँ पे डेटा हमें भेजना है 1। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल राइट, जे की वैल्यू 0 है, जे इज 0, जे इक्वल्स टू 0। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने +2 किया, तो ये हो गया दिस रिप्रेजेंट्स 2। और डेटा हमने लिया है 0 ऑफ जे, डेटा हमने लिया है 0 ऑफ जे। जे की वैल्यू फिलहाल 0 है, तो 0 ऑफ 0 इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस वैल्यू दैट इज 1। तो पिन पे क्या भेजा जाएगा, तो पिन पे लॉजिक 1 भेजा जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जे इक्वल्स टू इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे प्लस प्लस किया है तो 1 इज 1 लेस देन 7, आंसर इज यस। तो ये जाए अंदर जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ जे इज 1, 1 + 2 इज 3, वैल्यू ऑफ जे इज 1, 1 + 2 इज 3। तो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंट होगा। तो डिजिटल राइट 3, 0 ऑफ 1, क्योंकि जे 1 है, 0 ऑफ 1 और एंड 0 ऑफ 1 इज 1। तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो सिमिलरली ये हो जाएगा 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इट विल गो ऑन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ दिस एरे 0। सिमिलरली मैं 1 2 3 के लिए रिप्रेजेंट करता हूँ। 1 के लिए एक बार करते हैं और बाकी हम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 के लिए अगर मुझे करना है तो आई विल कॉपी दिस और यहाँ पे 1, और 1 के लिए एज पर द टेबल बी और सी 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। दिस शुड बी 1, तो दिस विल रिप्रेजेंट 1। तो यहाँ पे मैं 0 और 1 के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिले देता हूँ, डिले ऑफ 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और अभी यहाँ पे 0 की जगह हमें चेंज करना पड़ेगा 1। अगर ये कोड को मैं एग्जीक्यूट करके बर्न करूँ तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दिस कोड विल रिप्रेजेंट 0 1 0 1। सो लेट मी बर्न द कोड। अभी देखिए कोड का आउटपुट आ रहा है 0 1 0 1। अभी इस कोड को मॉडिफाई करते ताकि ये हमें रिप्रेजेंट करे 0 से लेके 9 तक। तो इसके लिए मुझे ये कोड को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो लेट मी मॉडिफाई इट। ये हमने कोड को मॉडिफाई कर लिया है। लेट मी कंपाइल दिस। ओके, कंपाइलेशन इज डन सक्सेसफुली, नो एरर। अभी मैं प्रोग्राम को बर्न करता हूँ।
it is representing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, लास्ट जैसे आउटपुट हमें मिल रहा था सेम आउटपुट हमें अभी भी मिल रहा है। यहाँ पे हार्डवेयर में थोड़ा सा चेंज हमने किया है। क्या चेंज है, तो यहाँ पे ये कॉमन टर्मिनल पे हमने 330 ओम्स का रेजिस्टर लगाया है। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये जो डिस्प्ले था इसका ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा था। हमने यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टर यूज़ किया है 330 ओम्स का। क्यों यूज़ किया वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कनेक्ट करूँ तो इसका ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ जाता है। इसको अगर कंटिन्यूस 1-1.5 दिन चालू रखूँ तो डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस है। तो टू लिमिट दिस करंट हमने क्या किया है, ये 330 ओम्स वाला रेजिस्टर यूज़ किया है। थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ाना है तो ये रेजिस्टर की वैल्यू हम कम कर सकते हैं। कुछ सर्किट डायग्राम्स में हर सेगमेंट में रेजिस्टर डाला है, वैसे किया तो भी चलेगा, बट एज एक टर्मिनल 7 सेगमेंट का कॉमन होता है तो कॉमन टर्मिनल में भी हमने रेजिस्टर यूज़ किया तो वो भी करंट को लिमिट करेगा और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम कोड की बात करें तो लास्ट जो हमारा कोड था वो लगभग 100 इंस्ट्रक्शंस के रेंज में था। ये कोड को अगर हम देखें तो एक नंबर डिस्प्ले करने के लिए हमें लगभग 3 इंस्ट्रक्शंस लग रही है। 10 नंबर डिस्प्ले करने के लिए हमें टोटल 30 इंस्ट्रक्शंस लगेगी। और अगर हम ऊपर देखें तो 10-12 इंस्ट्रक्शंस ये है तो 40 to 45 के रेंज में ये इंस्ट्रक्शंस है। तो पहले कोड में 100 के रेंज में, अभी 45 के रेंज में, तो कोड को हमने काफ़ी रिड्यूस कर लिया है। क्या ये पॉसिबल है कि इससे भी ज़्यादा कोड को रिड्यूस किया जा सकता है? सो आंसर इज यस, इससे भी ज़्यादा कोड को रिड्यूस किया जा सकता है। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर कुछ कमेंट सजेशन है तो प्लीज़ मेंशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।